हम उस दौर में जी रहे हैं जब मुख्य धारा की मीडिया पर पीठ पत्रकारिता करने, सत्ता का सहयोगी बनने और करप्शन के मामलों में चुप रहने के आरोप लगते हैं। काफी हद तक ये बात सच भी है, लेकिन पूरा दोष मीडिया का नहीं है। आप अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि सोशल मीडिया के इस दौर में जब खबरें देखने और पढ़ने वाले हर शख्स को गिना जा रहा है, तब घोटाले और भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरों को पढ़ने और देखने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। इन खबरों पर प्रतिक्रिया देने वालों की संख्या तो और भी ज्यादा कम है। करप्शन से जुड़ी खबरों पर व्यूज नहीं आते, इसलिए मीडिया के एक बड़े तबके को लगता है कि ऐसी खबरों को हाशिए पर धकेल दिया जाए। लेकिन कुछ मीडिया संस्थान फिर भी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलते, जैसे कि आपका पेप्टिक टाइम। हम आज भ्रष्टाचार से जुड़े एक ऐसे ही मामले की परत दर परत उधेड़ेंगे जिसका ताल्लुक मध्य प्रदेश के कई जिलों से है। खासतौर से छतरपुर में हुए घोटाले पर जमकर चर्चा हो रही है। भले ही आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर चले जाएं, लेकिन हम आम आदमी और गरीब के साथ हुए इस अन्याय को दिखाते रहेंगे। अगर आप आखिर तक रुके तो आपको पता लगेगा कि हमारी व्यवस्था किस तरह भ्रष्टाचार के दीमक के द्वारा हजम कर दी गई है। छतरपुर में हुआ ये एक बड़ा घोटाला है जिसे आपको सुनना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट और मेरा नाम है अंकुर यादव। भारत सरकार से चलने वाली कई योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए एक नेशनल ऑडिटर संस्था होती है जिसे कैग कहा जाता है, हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक। इसने मध्य प्रदेश को लेकर एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की थी। इस ऑडिट रिपोर्ट में छतरपुर जिले की गौरेहार तहसील में 42 लाख रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई थी, सिर्फ एक सैंपल के तौर पर। यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखी जा चुकी है, पर दोषी कर्मचारी आज भी सीना तान कर अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। जब कैग ने यह सर्वे किया और कई सूखा राहत से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ। आप जानकर चौंक जाएंगे कि सरकार सांप काटने से मारे गए व्यक्ति को परिवार को 4 लाख रुपए देती है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिनमें आगजनी का पैसा मिलता है, सूखा राहत का पैसा मिलता है, आपदा का पैसा मिलता है। इन सारी योजनाओं के पैसे को लेकर बड़ी गड़बड़ी हुई। हमारे राजस्व के अधिकारी कर्मचारी सांप काटने के बाद मारे गए व्यक्ति के परिवार का पैसा भी खा गए और ये पैसा उन्होंने अपने रिश्तेदार, अपने बेटे, अपने बहू के बैंक खातों में डलवा लिया। छतरपुर जिले में जो गौरेहार तहसील से जुड़ा एक छोटा सैंपल सामने आया था, उसमें 42 लाख रुपए के भुगतान पकड़े गए हैं जो पटवारियों ने अपने खातों में डलवा लिए। लेकिन इस मामले में कोई एक्शन नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में दर्जनों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। शर्मनाक तथ्य यह है कि कैग ने सैंपल के तौर पर गौरेहार तहसील को चुना था, पर हकीकत यह है कि छतरपुर जिले की प्रत्येक तहसील में अतिवृष्टि और सूखा राहत राशि के वितरण में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। पटवारियों के, अधिकारियों के और कई दूसरे जो इस विभाग से जुड़े लोग होते हैं, उनके खातों में आपदाग्रस्त किसानों और आम लोगों का पैसा चला गया। ये पैसा उन्होंने अपने चहेतों के खातों में स्थानांतरित कराया, जिसके प्रमाण सामने आ गए। किसान बेचारे हाथ मलते रह गए। जिला मुख्यालय छतरपुर की तहसील की जांच की जाए तो सबसे अधिक धनराशि का कपटपूर्ण भुगतान छतरपुर तहसील के अंतर्गत हुआ, जबकि जिला मुख्यालय पर शासन प्रशासन के प्रमुख लोग ही रहते हैं। उल्लेखनीय है कि कैग की रिपोर्ट पर प्रदेश के सिवनी, सीहोर, शिवपुरी और दूसरे कई जिलों में कलेक्टर ने दोषी पटवारियों और राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाए हैं और कई कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया गया है। उनसे राशि की वसूली भी की गई है। तहसीलदारों से कहा गया है कि दोषी कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति से राशि वसूली जाए, लेकिन इस मामले में छतरपुर जिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष दीप्ति पांडे कई दिनों से इस मामले की शिकायत कर रही हैं। 2 जून 2025 को उन्होंने छतरपुर जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल को लिखित शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें कपटपूर्ण भुगतान के बहुत से तथ्य भी उन्होंने सौंपे थे, पर जिला प्रशासन द्वारा इसमें न तो रुचि ली गई और न ही अब तक कोई कार्रवाई की गई।
इस मामले में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आयुक्त सूखा राहत को एक पत्र लिखा और छतरपुर में हुई गड़बड़ियों की जांच कराने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष के पत्र के बाद छतरपुर में कलेक्टर ने एक 3 सदस्यीय जांच दल बनाया, लेकिन 40 दिन बाद भी यह जांच दल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। इस मामले में एक बार फिर शासन और नेता प्रतिपक्ष को गुमराह किए जाने के आरोप लगाते हुए दीप्ति पांडे ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए छतरपुर के राजस्व अधिकारियों और पटवारियों पर गंभीर आरोप लगाए। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। सूखा राहत राशि के संबंध में छतरपुर जिले में पूरे प्रदेश से लेकर छतरपुर जिले में गंभीर भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों की राशि जो पात्र लोग हैं उनके खाते में न डालकर पटवारी अधिकारियों के, तहसीलदारों के चहेतों के नाम पर डाली गई। मध्य प्रदेश शासन की जो ऑडिट करती है कैग ने भी अपने दस्तावेजों में ये स्वीकार किया कि यहाँ घोटाला हुआ है, जिसमें छतरपुर जिला भी चरम पर है। कई तहसीलें हैं। मैंने व्यक्तिगत भी आरटीआई के तहत जानकारियां मांगी और ये सामने आया। तब सामने आया तो मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन, पहले तो मैंने जिला कलेक्टर महोदय को पत्र दिया। जिला कलेक्टर महोदय ने जब संज्ञान नहीं लिया गंभीरता से, तो मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन उमंग सिंघार को पत्र दिया। वहां विधानसभा पटल पर भी इसको उठवाने का प्रयास किया, ध्यानाकर्षण लगवाने का प्रयास किया। वहां से रिमाइंडर पर रिमाइंडर गए भोपाल राहत कोष में, वहां से एक पत्र आया छतरपुर जिला कलेक्टर को। तब छतरपुर जिला कलेक्टर ने 3 सदस्यीय टीम आदित्य सोनकिया जी के अंडर में रामलाल गुप्ता और सरमन लाल विश्वकर्मा जी के साथ ये 3 सदस्यीय दल गठित किया कि इस राहत राशि में हुए भ्रष्टाचार की 15 दिवस के भीतर जांच करें। लेकिन आज 15 दिवस से भी ज्यादा 40-41 दिन होने को है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पास प्रमाणित दस्तावेज है कि जिसके नाम की राशि है वो दूसरे के खाते में चली गई और वो लोग कई अधिकारियों के रिश्तेदार हैं। तो मेरा मानना है कि छतरपुर जिले की आम जनता की हक की लड़ाई के लिए मैं आवाज उठाती रहूंगी। इस पर जांच नहीं करते हैं तो आप कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए, शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग के लिए हमेशा काम करती है। मैं एक उदाहरण हूँ, मैंने इतने दस्तावेज खंगाले हैं और आज उस पर आई हूँ कि एक जांच दल तो गठित हुआ कम से कम। लाखों का घोटाला छतरपुर जिले में, 41 लाख से ऊपर का घोटाला है। प्रमाणित दस्तावेज है। प्रशासन भ्रष्ट है। पूरी अफसरशाही चरम सीमा पर, तानाशाही पर उतारू है। मोहन सरकार पर्ची की मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कितने स्थानों पर कई तहसीलों में है और मेरे पास कई दस्तावेज हैं। कैग की रिपोर्ट एक मजबूत आधार थी, जिसके बाद छतरपुर जिले में हुए इस बड़े घोटाले की विस्तृत जांच कर कई पटवारियों पर एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि छतरपुर तहसील के पटवारी हल्का अंतर्गत ग्राम नदगांव खुर्द, खैरों, पापटा, लुंदवास, रमपुरा, पिपौरा कला, खड़गांव, रसोईया, परा, मातगवा, ढलियनपुरा, इकारा, गौची, हिम्मतपुरा, छिरावल, मानपुर, अतरार, बिहारीगंज, दालोन, नेगवा, छापर, कुंवरपुरा, भड़नपुरा, बसाटा, पड़रिया, कदवा, बचरौनिया, बनगांव, धमोरा, कैड़ी, चक भगवंतपुरा, गौरगांव, भगवंतपुरा, सौरा, मुबासी, तरा, हमा, सूरजपुरा, मोरवा, मारगवा, कलानी, पिड़पा, बर्दवाहा खुर्द, बरमौला, बारी, श्यामरा, निवारी, खामरी, हर्रई, खौप, इन सभी गांवों में कपटपूर्ण भुगतान किए गए। किसानों के पैसे पटवारियों ने अपने रिश्तेदारों के खाते में डाल लिए। दीप्ति पांडे ने यह भी कहा कि वे इन हलकों में हुए भुगतान की जानकारी के लिए सूचना के अधिकार आवेदन के तहत भी जानकारी की गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक है, खामोशी। जो इन राजस्व अधिकारियों ने किया है उसकी सजा एफआईआर या इनकी नौकरी से बर्खास्त किए जाने की होनी चाहिए, लेकिन इन्हें कौन बचा रहा है? इन्होंने गरीबों के खाते में पहुंचाए जाने वाले सूखा राहत, आपदा राहत, सर्पदंश में मिलने वाले पैसे को अपने रिश्तेदारों के खाते में डलवा लिया। फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। आप इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि हमारा सिस्टम थोड़ा जागे और इस मुद्दे पर कोई एक्शन ले। इस खबर में इतना ही। पैप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।